हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। तो आज भी मैं लाई हूँ जुलाई मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जिन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, मेरा करंट अफेयर्स हमेशा बहुत करंट होता है। हाल ही में हुई क्वेश्चन आंसर्स पर मैं डिस्कशन करती हूँ। ये कोई भी आपको जनवरी या फिर फरवरी मंथ का करंट अफेयर नहीं मिलेगा। इनमें से जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एकदम करंट हुआ जो इंसिडेंट्स हैं उन पर हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक शेयर कर देना ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सपोर्ट है। सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री, सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। तो चलिए इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेटेड नेशनल डॉक्टर्स डे 2021। 2021 में हम लोगों ने कब नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया था? इसका आंसर है 1 जुलाई। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1 इन इंडिया। इंडिया में ये नेशनल डॉक्टर्स डे जुलाई 1 को सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ एंड ऑनर द contributions of renowned physician and former वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। वेस्ट बंगाल के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और वो एक बहुत ही जाने माने फिजिशियन थे, उनका बर्थ और डेथ एक ही दिन में हुआ था जुलाई 1 को। उसी दिन उनको ऑनर करने के लिए हम लोग इस दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। The first National Doctors Day was celebrated in the year 1991 और सबसे पहली बार नेशनल डॉक्टर्स डे 1991 में 1 जुलाई को मनाया गया था। The second question is, what was the theme for National Doctors Day 2021? 2021 के नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम कौन सा था? इसका आंसर है सेव द सेवियर्स। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इन ऑर्डर टू डेडिकेट एंड एक्सप्रेस कॉन्डोलेंसेस टू द डॉक्टर्स हु succumbed to COVID-19, कोविड-19 के दौरान जो भी डॉक्टर्स अपना सर्विस देते हुए दुनिया से चल बसे, द थीम दिस ईयर इज सेव द सेवियर्स। इसीलिए उन लोगों को ऑनर करने के लिए इस साल डॉक्टर्स डे का थीम था सेव द सेवियर्स। द थर्ड क्वेश्चन इज हु एड्रेस्ड ग्लोबल कोविन कॉन्क्लेव रिसेंटली। हाल ही में किन्होंने ग्लोबल कोविन कॉन्क्लेव मतलब बैठक का आमंत्रण किया था या फिर आयोजन किया था? इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। कोविन स्टैंड्स फॉर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट वर्क। कोविन को हम लोग कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट वर्क के तौर पर जानते हैं। द कोविन पोर्टल वॉज लॉन्च टू एनाबल द सिटीजन टू रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड लोकेट देयर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स। ये कोविन ऐप इंडिया में इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया के जो लोग हैं जो वैक्सीन लेना चाहते हैं वो लोग इस ऐप के थ्रू अपना नाम रजिस्टर करवा सके और अपने आसपास जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हैं उनका पता कर सके। द फोर्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री पीएम सेंड 2600 kg मैंगो टू पीएम नरेंद्र मोदी। हाल ही में कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2600 किलो मैंगो सेंड किया है या फिर गिफ्ट किया है? इसका आंसर है शेख हसीना, बांग्लादेश पीएम। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑन सैटरडे सेंट 2600 kilograms of mangoes as a gift for her Indian counterpart Narendra Modi and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, according to Bangladeshi officials. बांग्लादेश के ऑफिशियल्स के मुताबिक संडे को 2600 kilograms of mango उनके देश से, मतलब उनके देश के पीएम जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनकी तरफ से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को गिफ्ट के तौर पर भेजा गया था। द फिफ्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली विच 3 एथलीट हैव बीन क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। हाल ही में कौन से तीनों भारतीय एथलीट का टोक्यो ओलंपिक्स के लिए चुनाव हो गया है? इसका आंसर है शिवपाल सिंह, सीए भवानी देवी एंड दूती चंद। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। दूती चंद विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द वुमेन्स 100 मीटर एंड 200 मीटर। इंडिया के वुमेन की 100 मीटर और 200 मीटर के लिए दूती चंद इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगी। शिवपाल सिंह एंड सीए भवानी देवी ऑल्सो hail from the KIIT University. Besides 3 athletes from KIIT, Odisha is sending 3 hockey players to the games. और
शिवपाल सिंह और सीए भवानी देवी जो है वो केआईआईटी यूनिवर्सिटी से हेल करेंगी, मतलब लड़ेगी, और इसके बावजूद भी ओडिशा से 3 हॉकी प्लेयर को केआईआईटी यूनिवर्सिटी से 3 हॉकी प्लेयर को उस गेम में भेजा जा रहा है। The sixth question is, recently which country has implemented right to repair laws? हाल ही में कौन सी कंट्री ने राइट टू रिपेयर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू किया है? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अ ग्रेट डील ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग फ्रिजेज, वॉशिंग मशीन्स एंड टीवीज आर नाउ ईजियर टू रिपेयर इन द यूनाइटेड किंगडम थैंक्स टू अ राइट टू रिपेयर लॉ दैट कम इनटू फोर्स। हाल ही में यूके में एक बहुत ही अच्छी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू हुआ है जिसको कहा जाता है राइट टू रिपेयर लॉ। इसके तहत वहाँ के लोग जो हैं वो अपने पुराने फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन्स और टेलीविजन्स वगैरह जो हैं जो खराब हो चुके हैं उनको बहुत ही आसानी से रिपेयर करवा सकते हैं। The PM of UK is Boris Johnson, the capital of UK is London and the currency of UK is pounds. The seventh question is, who will be the flag bearer of the Indian continent at the Tokyo Paralympics? Tokyo Paralympics में इंडियन कॉन्टिनेंट का फ्लैग कौन अपने हाथों में लेके कैरी करने वाले हैं? इसका आंसर है मरियप्पन तंगेवेलु। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। The 25-year-old तंगेवेलु who was conferred with the खेल रत्न, 25 ईयर्स के तंगेवेलु को खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड, और ये इस देश का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड माना जाता है। लास्ट ईयर इज वन ऑफ द 24 पैरा एथलीट्स पिक्ड बाय द सिलेक्शन कमिटी फॉर द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। लास्ट ईयर के 24 पैरा एथलीट्स को एक सिलेक्शन कमिटी के द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए चुना गया था। The eighth question is, recently in which country an Indian Army Memorial will be inaugurated? हाल ही में कौन से देश में इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है कैसीनो टाउन ऑफ इटली। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नारावने embarks on a 4-day visit to the United Kingdom and Italy. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नारावने यूनाइटेड किंगडम और इटली में 4 डेज के विजिट में गए थे। द विजिट विल ऑल्सो सी द आर्मी चीफ इनोगुरेटिंग एन इंडियन आर्मी मेमोरियल इन द कैसीनो टाउन ऑफ इटली। और इसी विजिट के दौरान इंडियन आर्मी के चीफ को कैसीनो टाउन इटली का एक जगह है वहाँ पे इंडियन आर्मी के नाम का एक मेमोरियल उद्घाटन करते हुए दिखा गया। द 9th क्वेश्चन इज, ऑन विच डे डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इज ऑब्जर्व्ड? कौन से दिन में स्वामी विवेकानंद का डेथ एनिवर्सरी मनाया गया था? इसका आंसर है 4th जुलाई। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। स्वामी विवेकानंद, अ स्पिरिचुअल लीडर, डाइड ऑन July 4, 1902 when he was just 39 at बेलूर मठ इन वेस्ट बंगाल। स्वामी विवेकानंद जो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, उनका मौत 1902 में जुलाई 4 को हुआ था जब वो सिर्फ 39 ईयर्स के थे, बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में। ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, उनके डेथ एनिवर्सरी पर सेवरल लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस पेड देयर ट्रिब्यूट्स एंड प्रेज्ड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। उनके प्रति श्रद्धा देते हुए दिखे और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर की तरफ उसको प्रेज करते हुए भी दिखे। The 10th question is, who is the new Director General of Police of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? इसका आंसर है मुकुल गोयल। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। आफ्टर डिक्लाइनिंग द ऑफर ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ हिज टेन्योर, उत्तर प्रदेश GDP रितेश चंद्र Awasthi retired from service on June 30th. Mukul Goel on Friday took charge as the new police chief of Uttar Pradesh. अपने कार्यकाल में एक्सटेंशन पाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के DGP रितेश चंद्र अवस्थी ने अपने सर्विस से जून 30 को रिटायर किया और मुकुल गोयल उनकी जगह उत्तर प्रदेश के पुलिस चीफ का पोस्ट लेते हुए दिखे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने आखिर तक इस वीडियो को देखा होगा या फिर सुना होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक में क्या जाता है, प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अगर कुछ आप लोगों को कहना हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। मैं हमेशा जवाब देती रहती हूँ। चलिए, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।